everyone, this is Mamta Samria Khandelwal and you are watching MSK Chemistry। तो क्लास 10 CBSE बोर्ड चैप्टर 4 को हम डिस्कस कर रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 4 को आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियोस आपने इस चैप्टर के देख ली होंगी। तो आज का टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इसमें बहुत डाउट रहता है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने वो सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये कार्बन कंपाउंड्स वो कौन है जिनका हम नोमेनक्लेचर आज करने वाले हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स आप सब जानती हैं, एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं इन्हें हम? क्योंकि ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, कार्बन के और भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होता है, मतलब इनको हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इनका नोमेनक्लेचर आज हम पढ़ेंगे। लेकिन हम इन्हें पहचानेंगे कैसे कि ये जो कंपाउंड गिवन है वो एल्कोहल है या एल्डिहाइड है या कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए तो कह रही हूँ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। अच्छा, और बाकी के जो तीसरे तरीके के हैं वो है आपके हेलो एल्केन्स। यहाँ पे नाम पे ध्यान दीजिएगा। हेलो, हेलो मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ज़्यादातर आपसे क्लोरो और ब्रोमो ही पूछे जाते हैं। तो क्लोरो एल्केन्स एंड ब्रोमो एल्केन्स ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हेलोजेंस हमेशा एल्केन के नाम से पहले आते हैं। हेलो एल्केन्स, क्लोरो एल्केन्स, ब्रोमो एल्केन्स, ठीक है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। अगर आपने हमारी ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इनमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन अपलोड किए हैं। तो ये वीडियोस तो आपको हर हाल में देखने हैं और शेयर भी करने हैं, और लाइक तो बनता ही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। इट इज ग्रुप ऑफ एटम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। आप जानते हैं आपके सिलेबस में दो कंपाउंड है, एक है इथेनोइक एसिड और दूसरा है इथेनॉल। इथेनोइक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH। COOH का फंक्शनल ग्रुप इसमें होने की वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। अच्छा, इसका नाम इथेनोइक एसिड क्यों पड़ा, वही तो आज इस वीडियो में हम समझाएंगे आपको। अच्छा, इथेनॉल ये एक एल्कोहल है, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं कि ये ग्रुप ऑफ एटम, जैसे एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर इसको बनाते हैं। एल्डिहाइड का है CHO। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ये बॉन्डिंग पे ध्यान दीजिए। देखो, ये कार्बन 4 वैलेंसी इसकी हमेशा होती है, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। ये देखिए इस तरीके से, और ये वाली जो वैलेंसी होती है ये इसकी फ्री रहती है। अब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन से जुड़ गई, ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से एक कंपाउंड बन जाएगा। अब मान लीजिए ये जो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, ये यहाँ पे अगर ये मिथाइल ग्रुप से जुड़ जाता है तो आपको ध्यान इस ग्रुप पे देना है, ठीक है। अगर CHO ग्रुप है तो वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका? एल्डिहाइड। इसी तरीके से कीटोन, कीटोन पे ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, C डबल बॉन्ड O, मतलब इसकी ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी ये फ्री है, जिनसे ये अटैच हो सकता है दूसरे कार्बन एटम से। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे ये हो गया CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका? ये, जो कि कहलाता है कीटोन। इनको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इन फंक्शनल ग्रुप को पहचान लेंगे कंपाउंड के अंदर, तभी तो आप उसका नाम बनाएंगे रूल्स के साथ। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या दिखना चाहिए आपको? C डबल बॉन्ड OOH इसमें। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान दीजिए। ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड O इधर बनाता है, ठीक है, इधर ये O और इधर ये H, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। ये वाली वैलेंसी इसकी फ्री रहती है। जैसे इथेनोइक एसिड में क्या होता है? ये CH3 ग्रुप और यहाँ से ये C डबल बॉन्ड OOH। तो ये वाला ग्रुप देख के ही हम ये पता लगाते हैं कि ये वाला जो बंदा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और ये ईथर, एस्टर और एमाइंस आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब ये देखिए, ये हेलो एल्केन्स आपको दिख रहे हैं, तो ये सबसे आसान है, ये मैं आपको एग्जांपल के साथ अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स तो आप जानते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, और बाकी के आपके जो मेन कंपाउंड है वो जो आपको समझना है वो है एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब देखिए, स्टूडेंट को सबसे पहली चीज़ ये आनी चाहिए कि जो स्ट्रक्चर गिवन है आपको एग्जाम में, इसी तरह के स्ट्रक्चर गिवन होते हैं, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे
फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है। जैसे यहाँ पे मुझे क्लोरीन दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ब्रोमीन दिख रहा है, यहाँ पे मुझे OH दिख रहा है, मतलब ये एल्कोहल है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये मुझे CHO दिख रहा है, तो ये एल्डिहाइड है। अब देखो ये इस तरह से भी हो सकता है और ये इस तरह से भी अटैच हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये दोनों, ये और ये एक ही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये इस तरीके से भी आपको मिल सकता है, जैसे देखिए ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और ये इस तरीके से भी हो सकता है CH2 CH3, तो भी कोई दिक्कत है नहीं है। हर तरीके से आपको पहचान आना चाहिए। देखिए यहाँ भी ये CHO है, ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। और ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन, मतलब एक सिरे पे होता है, टर्मिनल पोजीशन पे ये हमेशा होता है कार्बन चेन की। कैसे? यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 कार्बन एटम हैं, तो ये इस वाले सिरे पे है, तो इसको बोलते हैं हम टर्मिनल पोजीशन, ठीक है। तो ये क्या देखा हमने यहाँ पे, इस वाले कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड क्या है? एल्डिहाइड, क्योंकि इसमें CHO ग्रुप है। तो सबसे पहला काम आपको गिवन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप पहचानना आना चाहिए, इसलिए मैंने आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेज ली है और इन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मुझे ये वाला दिख रहा है CO, देखा ना आपने, ऐसा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये ऐसे भी हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ऊपर भी हो सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो ग्रुप मुझे दिखते ही मुझे समझ में आ गया कि ये वाला जो बंदा है वो कीटोन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे ये COOH दिख रहा है, ये आपको ऐसे भी दिख सकता है C डबल बॉन्ड OH, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ है। देखो कार्बन बच्चों 4 बॉन्ड बनाता है, अब वो 4 बॉन्ड की जो लोकेशन है ना, पोजीशन है, वो किसी भी तरीके से दिखाए वो चीज़ सेम ही रहेगी। अब ये वाला ग्रुप दिखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब इनके ये नाम कैसे बने यही तो हम इस वीडियो में सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें सीखना है कि जो कंपाउंड गिवन है उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मुझे ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड दिखने का मतलब क्या है? ये क्या है? एल्कीन, ओके। अब यहाँ पे मुझे ये ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये देखते ही मुझे समझ में आ गया ये क्या है? एल्काइन, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि गिवन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप क्या है। अब हमें रूल्स पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इनका नाम लिखेंगे। मेरा नाम क्या है? मिसेस ममता खंडेलवाल। तो मेरे नाम के 3 पार्ट हैं, एक तो देखिए मिसेस जो कि कहलाता है प्रीफिक्स, और दूसरा कहलाएगा ममता जो कि कहलाएगा वर्ड रूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेम। आपको ऐसे ही तो बोला, आपके इस नाम से बुलाया जाता है ना, जैसे रिया और सिया, रोहित, राहुल, ऐसे ही बुलाया जाता है ना। तो ये आपके नाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं वर्ड रूट, और स्मॉल में और शॉर्ट में से हम WR से रिप्रेजेंट करेंगे आगे। और खंडेलवाल ये क्या है? मेरा सफिक्स है, ठीक है। तो नाम के आपके 3 पार्ट हो गए, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, और इन तीनों को ही जोड़ के हम नाम बना देते हैं। कैसे बनाएंगे अभी सीख लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना पड़ता है जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप को भी हम इंक्लूड करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स ये क्या होते हैं। वर्ड रूट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वर्ड रूट क्या है? जैसे मैथ्स में हम 1 2 3 4 5 6 वो कहते हैं ना, ऐसे ही केमिस्ट्री में क्या होता है, 1 को बोला जाता है मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, और 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट और 8 को ऑक्ट। मतलब ये हमारी केमिस्ट्री की काउंटिंग है जिसे हम वर्ड रूट कहते हैं। तो कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन एटम है ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब ये देखिए सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमने देखे थे ना अभी कौन कौन से हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये क्या होता है? COOH, है ना। तो जो सरनेम होगा ना आपके कंपाउंड का, वो अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो होगा लास्ट में ओइक एसिड, जैसे कि मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अच्छा, एल्डिहाइड का सरनेम क्या होगा? AL, लास्ट में एल आएगा। कीटोन के लास्ट में क्या आएगा? ONE। इसको 1 नहीं बोलते बच्चों, इसको बोलते हम ओन। इसको क्या बोलते हैं हम? ओन, इट इज ओन। अच्छा, एल्कोहल को क्या बोलेंगे हम? ऑल। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अच्छा, और एल्केन्स को तो आप जानती है लास्ट में क्या लगता है? एन, और इनका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2।
हाँ, इसी फॉर्मूले से हम ये पहचानते हैं एग्जाम में कि जो गिवन हाइड्रोकार्बन है वो एल्केन एल्कीन है या एल्काइन है। इसी तरीके से एल्कीन्स क्या होते हैं, CnH2n, और इनके जो लास्ट नेम के एंड में क्या लगता है, इनका सरनेम क्या होता है, ईन। ओके, और एल्काइंस के लास्ट में क्या होता है, YNE, आइन होता है। ये सब हम अभी आगे एग्जाम्पल्स लेके सीखेंगे। अच्छा, हेलो एल्केन्स के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों कि हेलो एल्केन्स में हम प्रीफिक्स हेलो यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है। तो हेलो प्लस एल्केन, है ना। तो जैसे ब्रोमोमीथेन, क्लोरोईथेन, है ना। तो ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हेलोजेंस होते हैं, जिसमें से हमारे क्लोरीन और ब्रोमीन ज़्यादा हमसे पूछा जाता है। कभी कभी आयोडीन का भी पूछ लिया जाता है। तो फ्लोरीन का प्रीफिक्स क्या होता है, फ्लोरो। क्लोरीन का होता है क्लोरो। ब्रोमीन का होता है ब्रोमो। और आयोडीन का क्या होता है, आयोडो। ठीक, अब हम इन कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं। तो देखो, नाम में आपको क्या बताया था हमने रूल, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। चलो एक घड़ी इसको हम भूल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्लोरो दिख रहा है और मैं जानती हूँ कि हेलोजन वाले कंपाउंड का नाम क्या होता है, हेलो एल्कीन। तो यहाँ पे हेलोजन कौन सा है, क्लोरीन, तो मैंने लिख दिया क्लोरो। अब देखिए यहाँ पे कार्बन एटम कितने हैं, 3, और 3 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं हम, प्रोप। तो क्लोरो हो गया, प्रोप हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, देखिए इस कंपाउंड में सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम क्या लगाएंगे लास्ट में, इन। तो क्लोरो प्लस प्रोप प्लस इन क्या बन गया, क्लोरोप्रोपेन। इसी तरीके से यहाँ पे ब्रोमीन है तो इसको हमने लिख दिया ब्रोमो, और 3 कार्बन एटम है तो हमने लिख दिया प्रोप, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए हमने लिख दिया एन, तो नाम बन गया ब्रोमोप्रोपेन। अब यहाँ पे देखो OH देखते ही मुझे ये समझ में आया ये एल्कोहल है। अब इस एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन एटम कितने हैं, 3। तो कार्बन एटम 3 होने की वजह से ये क्या है, प्रोप, और सारे क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे एन। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, पहले ये 3 कार्बन एटम है, इनके लिए हमने लिख दिया प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने लिखा एन, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, जिसका सफिक्स होता है ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज, ये ई भी वोवल है और ओ भी वोवल है, और दोनों वोवल कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए रूल क्या है, हमें ई को यहाँ पे हटाना पड़ता है। हम ई को रिमूव करते हैं और जो ANE, इट बिकम्स AN, और तो नाम क्या बन जाएगा, प्रोप एन ऑल, इट इज प्रोपेनॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा, 2 वोवल एक साथ कभी भी नहीं आएंगी। तो नाम क्या बन गया इसका, प्रोपेनॉल। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड में मुझे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड दिखा। ठीक है, तो एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, एल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर भी कार्बन है, तो इस कार्बन को आपको काउंट करना। तो कितने कार्बन हो गए टोटल, 1 2 3, और 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोप, तो ये हमने प्रोप लिख दिया। अच्छा, अब आप कहोगे एन क्यों लिखा है आपने, यहाँ तो डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप में नहीं। फंक्शनल ग्रुप का जो बॉन्ड है, चाहे उसमें डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। हम सिर्फ कंसीडर करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दीजिए, उसके बाद जितने भी बॉन्ड हैं यहाँ पे वो सब सिंगल बॉन्ड हैं, इसलिए हमने प्रोप के बाद लगाया है एन, और फंक्शनल ग्रुप क्योंकि आपका एल्डिहाइड है उसके लिए हमने यूज किया है एल। अब देखिए यहाँ पे भी दोनों वोवल एक साथ आ गए तो हमने ई को कट कर दिया और क्या नाम बनाया हमने, प्रोपेनेल। प्रोपेनेल, ध्यान दीजिए एल्डिहाइड क्या होते हैं, एल, इट इज प्रोपेनेल। अगर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होता HC डबल बॉन्ड OH, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिर्फ एक ही कार्बन है तो इसे हम कहते हैं मेथेनेल, METHAN, और फिर लगाते हैं हम AL, इट विल कॉल मिथेनेल। अब देखिए इस कंपाउंड में मुझे फंक्शनल ग्रुप CO दिख रहा है जो कि क्या है, कीटोन। अच्छा, तो कीटोन के लिए जो सफिक्स होता है क्या होता है, ऑन, इट इज नॉट 1, इट इज ऑन। ठीक है, अब मुझे इसमें टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं, 3, टोटल कार्बन आर 3, 1 2 3। ठीक है, अच्छा, और बाकी के सारे बॉन्ड भी मुझे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसका नाम क्या लिखूंगी, 3 कार्बन होने की वजह से हमने लिखा पहले प्रोप, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के अलावा बाकी सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो हमने लिखा एन,
और फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन है जिसका सफिक्स होता है ऑन। दो वोवल एक साथ आए इसलिए हम ई को हटा देंगे, तो रिमूव ई फ्रॉम एन, तो इट विल बिकम प्रोपेनॉन। तो देखो बच्चों, इसी तरीके से आप ऐड करके बड़ी आसानी से किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। मैं आपको गारंटी देती हूँ मेरे स्टूडेंट कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखने में गलती नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिस्टमेटिक तरीके से नाम को लिखते हैं। ओके, आप भी तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं और आपका प्यार ऐसे ही मुझे मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमएसके केमिस्ट्री। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए फंक्शनल ग्रुप COOH है। अभी देखो, अब ये C डबल बॉन्ड O है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये देखना है बाकी के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना। हाँ जी, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हमने यहाँ एन यूज़ किया। टोटल कार्बन कितने हैं? 3। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन आपको यूज करना है, उसको भी इंक्लूड करना है कार्बन के काउंट में। तो ये हो गया प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो हमने लगाया एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। अब देखिए दो वोवल एक साथ आ गए तो ई को हमने हटा दिया, नाम बन गया प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, इसी तरह ये देखिए यहाँ मुझे डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये हाइड्रोकार्बन है। इसका तो बहुत आसान नाम है, क्योंकि 3 कार्बन एटम है और उसमें साथ में डबल बॉन्ड है, तो प्रोप प्लस ईन। यहाँ पे कोई वोवल का झंझट ही नहीं है, ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट है और ये वोवल है, तो प्रोपीन सॉरी, इट इज प्रोपीन। ये गलत, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट इज प्रोपीन, इट विल बी प्रोपीन। अच्छा, और यहाँ पे मुझे 3 कार्बन एटम दिख रहे हैं और साथ में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रोप प्लस वाइन आइन, इट इज प्रोपाइन। तो देखो है कितना आसान, है ना। चलो और एग्जांपल्स करते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। तो देखो मुझे ये कंपाउंड दिखा, देखते ही मुझे समझ में आ गया ये हेलो एल्कीन है, मतलब ये ब्रोमो एल्कीन है। कार्बन एटम कितने हैं? 2, ठीक है। तो ब्रोमो प्लस एथ प्लस एन क्या बन गया? ब्रोमो ईथेन। अच्छा, अब इस कंपाउंड को देखते हैं, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड OH, जो कि क्या है? एल्डिहाइड, जिसका कि क्या होता है? L। अच्छा, अब इसमें एक ही कार्बन एटम है, ये इकलौता, तो हम क्या लिखेंगे इसे? मैथ प्लस एन प्लस एल। अब ये ई हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो नाम क्या बन गया? मैथिनल। एक कार्बन के लिए मैथ, और सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। सारे बॉन्ड कौन सा? देखो अभी इसी वाले बॉन्ड को तो देखेंगे हम, ये सिंगल बॉन्ड है तो हमने लगा दिया एन प्लस एल, तो इट इज मिथेनेल। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब अगली बात करते हैं, ये देखिए अभी ट्रिपल बॉन्ड दिखते ही समझ में आ गया मुझे एल्काइन है। टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम? हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं हम? आइन। तो इट इज वेरी सिंपल, इट इज हेक्साइन, वेरी सिंपल, है ना। अब आप 10th क्लास में इसलिए इसे सिर्फ हेक्साइन लिखेंगे, अगर आप 11th क्लास में होते तो इसे 1 हेक्साइन लिखते। फॉरगेट अबाउट इट, आप हेक्साइन लिखिए या 1 हेक्साइन लिखिए, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ये भी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे इथेनोइक एसिड मुझे दिखा। अब इथेनोइक एसिड मुझे क्या बता रहा है? एथ का मतलब क्या है? 2 कार्बन एटम है इसमें, और ओइक एसिड का मतलब क्या है? फंक्शनल ग्रुप है COOH। मतलब मुझे ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें 2 कार्बन एटम हो और साथ में COOH भी हो। तो देखिए पहले मैंने ऐसे किया, ये COOH बना दिया, ठीक है। तो 2 कार्बन एटम हो गए ये। अब इसकी वैलेंसी, इस वाले कार्बन एटम की वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। ये देखिए बन गया इथेनोइक एसिड बड़ी आसानी से। एथ ने बताया 2 कार्बन एटम है और ओइक एसिड ने बताया कि COOH फंक्शनल ग्रुप है, वेरी सिंपल। ओके, अब ब्रोमोपेंटेन की बात करते हैं, तो ये क्या है? एल्कीन, ब्रोमो एल्कीन है। तो ब्रोमो का मतलब आपका जो फंक्शनल यहाँ पे जो हेलोजन है वो ब्रोमीन है, और पेंटेन ने हमें क्या बताया कि 5 कार्बन एटम है, तो वेरी सिंपल हम बना देते हैं इसको। अब एक बच्चों ये ध्यान दीजिए, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है एल्केन का होता है CnH2n+2, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे एक हेलोजन एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनका फॉर्मूला बन जाता है CnH2n+1 X इज इक्वल टू हेलोजन एटम, जो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। तो अब इसका मतलब 5 कार्बन एटम और एक ब्रोमीन हमें अटैच करना है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम और साथ में ब्रोमीन हमने अटैच कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब इस कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है ना।
अब ब्यूटेनॉन की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे, कीटोन। और ब्यूट ने हमें क्या बताया, ब्यूट ने हमें बताया कि भाई इसके अंदर 4 कार्बन एटम है, और ओन ने बताया कि फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, जो कि कभी भी टर्मिनल पोजीशन नहीं होता, कार्बन चेन के बीच में होता है। ठीक है, तो ये देखिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CO CH3, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप चाहें तो इस CO को इस तरह भी लिख सकते हैं, बीच में इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हेक्सेनेल की, तो हेक्सेनेल ने हमें, हेक्स ने क्या बताया, 6 कार्बन एटम है। एल ने हमें क्या बताया कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, तो 6 कार्बन एटम और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होता है। तो देखिए अब इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप का भी कार्बन एटम आपको इंक्लूड करना है, तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब आपकी मर्जी है तो CHO इधर बनाइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी पे ये ऐसे हाइड्रोजन एटम अटैच कर दीजिए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए इस तरह से। तो आई होप नोमेनक्लेचर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपका प्यार हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री, और मैं इस चैप्टर के भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस के वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसका आप इंतजार कीजिए, थोड़े टाइम के बाद मैं उसे भी अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।